राजा की मूर्खता के कारण राज्य संकट में पड़ता है और मंत्री कैसे बचाता है? बेताल ने विक्रमादित्य को अगली कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा राज करता था। वो दयालु तो था, परंतु अत्यंत मूर्ख और जल्दबाज था। दरबार में आए हर व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास कर लेता और बिना सोचे समझे निर्णय सुना देता। प्रजा उसकी मूर्खता से परेशान रहने लगी। राजा का एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री था। वो सदैव राज्य की भलाई के लिए सही सलाह देता, परंतु राजा कभी उसकी बात पूरी तरह नहीं सुनता था। एक बार राज्य में एक सरफिरा व्यापारी के भेष में आया और राजा से बोला, महाराज, यदि आप मुझे अपनी सेना सौंप दें तो मैं सोने का पहाड़ खोजकर आपके लिए लाऊंगा। राजा ने बिना सोचे व्यापारी को सेना सौंप दी। मंत्री ने रोका, पर राजा ने उसकी अनसुनी कर दी। व्यापारी सेना लेकर भाग गया और पड़ोसी राज्य को सौंप दी। राजा बहुत चिंतित हुआ। तब मंत्री ने कहा, महाराज, अब घबराइए नहीं, आपकी गलती सुधारने का उपाय मेरे पास है। मंत्री ने चालाकी से संदेश भिजवाया कि व्यापारी ने पड़ोसी राजा को धोखा दिया है और सेना अपने पास रखना चाहता है। पड़ोसी राजा क्रोधित होकर व्यापारी को बंदी बना लिया और सेना वापस कर दी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मंत्री से कहा, मित्र, यदि तुम न होते तो मैं अपना राज्य खो बैठता। अब से मैं कोई निर्णय तुम्हारी सलाह के बिना नहीं लूंगा। राज्य फिर से सुरक्षित हो गया। प्रजा ने मंत्री की बुद्धिमानी की सराहना की और मूर्ख राजा को भी समझ आ गया कि बिना विवेक के निर्णय लेना घातक होता है। इतना कहकर बेताल ने विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजन, बताओ, इस कथा में किसे श्रेय मिलना चाहिए? राजा को, जिसने गलती स्वीकार की, या मंत्री को, जिसने राज्य को बचाया? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, श्रेय मंत्री को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बुद्धि और चतुराई से राज्य की रक्षा की। राजा ने केवल अपनी गलती स्वीकार की, पर राज्य की रक्षा मंत्री ने की। बेताल हंस पड़ा और बोला, सही कहा राजन, पर तुमने फिर वचन तोड़ दिया। ये कहकर वो उड़कर फिर अपने पेड़ पर जा लटका। अगली कहानी तक बने रहें।